तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन 1। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। जब भारत की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या स्वतंत्र विद्रोह से खतरा हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं और राज्य सरकारों की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। एग्जाम ट्रैप समझो। 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 356। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस दौरान राज्य सरकार भंग हो जाती है और राज्य का प्रशासन केंद्र के अधीन चला जाता है। गवर्नर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे केस में। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? उत्तर है ऑप्शन सी, 360। यदि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए और वित्तीय स्थिरता खतरे में हो, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतंत्र निलंबित हो जाता है? उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। यह बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? उत्तर है ब्रिटेन से। भारत में सभी नागरिकों के लिए केवल एक ही नागरिकता होती है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, जबकि भारत में एक सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। डीपीएसपी राज्य को एक आदर्श कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। यह न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकते, लेकिन शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए एक समान निजी कानून की बात करता है। यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स महासंघ वर्ल्ड एथलेटिक्स का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईएएएफ। और इसका पूरा नाम है आईएएएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन था। अब इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? सही उत्तर है ऑप्शन इसका ऑप्शन बी, महाद्वीप। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब हम। सही उत्तर ऑप्शन बी, महाद्वीप। ओलंपिक के 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह खेलों की एकता और भाईचारे को दर्शाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड लेवल किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग का विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है ये, एम.एस. स्वामीनाथन। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एक दो बार तो क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280।
फाइनेंस कमीशन केंद्र और राज्य के बीच राजस्व टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे की सिफारिश करता है। हर 5 साल में इसका गठन होता है। एग्जाम इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, लेकिन फाइनेंस कमीशन संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किया गया है? उत्तर है आर्टिकल 315 ऑप्शन बी। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस के लिए परीक्षा आयोजित करती है। एसएससी और यूपीएससी में फर्क पूछना एग्जाम में कॉमन है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने होता है? उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष का। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे एक एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर ऑप्शन बी, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यह संघीय व्यवस्था का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम आयु मतदाता बनने के लिए कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए किया गया था ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर सीजेआई उपस्थित न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संसद इक्वल टू राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का अंग है, संसद का नहीं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। जब संसद सत्र में न हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब अस्थायी कानून। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों की जांच करता है। इसे पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को किसने समाप्त किया? उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने। 2015 में प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग संवैधानिक नहीं बल्कि कार्यकारी संस्था है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य। जीडीपी का मतलब है एक निश्चित समय, आमतौर पर एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। एग्जाम इंपॉर्टेंट, इमीडिएट गुड शामिल नहीं होते जीडीपी में। नेक्स्ट है, भारत में जीडीपी की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? उत्तर है ऑप्शन सी सीएसओ एनएसओ। पहले सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता था, अब एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। जीडीपी डज नॉट इक्वल टू आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देखता है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम किसका संकेत देती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औसत आय का। पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय कुल जनसंख्या। यह देश के लोगों की औसत आय बताती है। आईपीसीआई इक्वल टू बेहतरीन जीवन स्तर जनरली।
नेक्स्ट है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? इन्फ्लेशन का अर्थ है ऑप्शन डी कीमत में निरंतर वृद्धि। इन्फ्लेशन का मतलब है सामान्य कीमतों का लगातार बढ़ना। सीपीआई से इन्फ्लेशन मापी जाती है, आरबीआई से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग होता है? उत्तर है ऑप्शन बी सीपीआई का। भारत में इन्फ्लेशन को सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापा जाता है। डब्ल्यूपीआई अब पॉलिसी पर्पस के लिए मुख्य नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन सी सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा को प्रोसेस करता है और सभी कार्य को नियंत्रित करता है। सीपीयू इक्वल टू कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एएलयू का पूरा नाम। एएलयू का पूरा नाम है ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू सभी गणितीय और तार्किक कार्य करता है जैसे जोड़, घटाना, तुलना आदि। नेक्स्ट है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्थाई। रैम अस्थाई मेमोरी होती है, कंप्यूटर बंद होते ही डेटा मिट जाता है। और रोम होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? इसका आंसर ऑप्शन सी इज इक्वल के चिन्ह से। एक्सेल में हर फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। उदाहरण के लिए इक्वल SUM ब्रैकेट में A1 रेशियो A5। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बाघ। बाघ रॉयल बंगाल टाइगर भारत की राष्ट्रीय पशु है और यह शक्ति और जैव विविधता को प्रतीक है। तो गाइस ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर देना ताकि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूँ।